आपके लिए मुझे स्किल इंडिया के ऊपर इतना रिसर्च करना पड़ा कि लगता है कभी कभी कि आईएएस आईपीएस का एग्ज़ाम मैं ही दूँ। फ्रेंड्स, इतनी मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाता हूँ तो एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि लाइक जरूर कर दिए। पिछले वीडियो में भी आपको सिर्फ 100 लाइक का डिमांड किया था, जिसमें कि 30% कंप्लीट हुआ और हमारे बताए हुआ स्टॉक आपको 2 दिन में 20% से ज़्यादा रिटर्न दे रहे हैं। तो इतना उम्मीद कर सकता हूँ जितना रिटर्न स्टॉक ने दिया, कम से कम उससे ज़्यादा आप मुझे लाइक दें। तो इस वीडियो पे जरूर 100 लाइक कर दीजिएगा, जिससे कि मोटिवेट होके कंटिन्यू मैं आपके लिए वीडियो लेके आता रहा हूँ। देखिए, जो स्किल इंडिया मिशन है वो 2015 में जब प्रधानमंत्री जी ने स्टार्ट किया तो उसके पीछे का रीज़न था कि इंडस्ट्री के जो डिमांड है और जो हमारे लेबर हैं उनके बीच में गैप था, क्योंकि इंडस्ट्री की डिमांड अलग है, हमारे एजुकेशनल सिस्टम का जो स्टाइल है वो बिल्कुल अलग है। तो इसमें दोनों के बीच में एक ब्रिज का काम करता है हमारा इंडिया स्किल मिशन। तो इसको हम समझेंगे। इसके अंदर बहुत सारे जो सर्विसेज है प्रोवाइड किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें पीएसयू भी पार्टिसिपेट करती है। और आपको पता होगा, पहले जब आप इन्वेस्टमेंट करते थे तो ऑलवेज बड़ी कंपनी में करते थे। आज के डेट में आप छोटे कंपनीज में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आपको रिटर्न भी अच्छा मिल रहा है। रीजन इसके पीछे सिर्फ एक है, फंड इजी हो गया है किसी भी स्मॉल कंपनीज के लिए। तो ये रीजन क्या है। और एमएसएमई जो सेक्टर है यानी माइक्रो, स्मॉल और मीडियम, तो ये क्यों ऐसे ग्रो कर रहे हैं और इसके पीछे का रीजन सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले आज हम जो कवर करेंगे वो 3 स्टॉक को कवर करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने 2015 में स्किल इंडिया मिशन स्टार्ट किया था, ठीक है। उसके बाद क्या, इसका टारगेट जो रखा गया 2016 तक रखा गया, उसमें वो टारगेट अचीव नहीं हुआ। तो 2017 फिर ऐसे करते करते फेज 4 चल रहा है ये। और आपको बता दूं, ये छोटा मोटा प्रोग्राम नहीं है, इससे वर्ल्ड बैंक भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। इसके साथ साथ जापान, यूके, यूएस सभी कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और फंड रेज कर रहे हैं। और इंटरनेशनल जो ब्रिज है वो भी कवर किया जा रहा है। यानी कि मान लीजिए कोई जापान की कंपनी है, उनकी इंफ्रा बहुत डेवलप है, तो वहां के वर्कर यहाँ के वर्कर के साथ बैठ के वो चीज सीख रहे हैं जिसे 3 साल 5 साल ऐसे सिखाया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये मिशन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कंट्री के लिए। आज के डेट में पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग इंडिया नंबर 1 पे आती है। और आपको पता होगा, अगर वर्क फोर्स अगर स्किल ना हो तो कभी भी कंट्री ग्रो नहीं कर पाएगा। तो कोई भी गवर्नमेंट आए इसको तो प्रेफर करना ही होगा। लेकिन अगर बीजेपी फिर वापस आती है और स्टिल जो गवर्नमेंट है कंटिन्यू चलती है, तो मैं बता दूं इसमें फंडिंग ऑलवेज बढ़ता हुआ नजर आएगा। और आपको हो सकता है इस बजट में फंड्स रेज होते हुए देखे और ये स्कीम में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं पीएसयू वाले, उनको भर भर के पैसा मिले और वो और ज़्यादा आपको फ्लरिश होते हुए दिखे। चलिए जानते हैं कि क्या है इंडिया स्किल का मिशन। तो इसके अंदर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जन शिक्षण संस्थान, प्रधानमंत्री कौशल केंद्र, प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग, इंडिया इंटरनेशनल स्किल सेंटर, प्रधानमंत्री युवा योजना, इतनी योजनाएं इस मिशन के अंदर चल रही है। तो आप इसे इजी नहीं ले सकते। तो इसके अकॉर्डिंग ही आपको 3 स्टॉक बताऊंगा। यूट्यूब पर ऐसा वीडियो आपको नहीं मिलेगा और ना इतना स्टडी करके कोई भी आपको क्रिएटर ऐसा देगा। मैं इसके पीछे बहुत टाइम स्पेंड करके स्टडी करके तब जाकर आपके लिए लेके आया हूं। ये मेरा लकी डायरी है, इसमें जिसका स्टॉक का नाम लिख दिया वो आज तक गिरता नहीं है। ये 2.5 किलो का हाथ है, उठता नहीं, उड़ जाता है। तो आज हम जानेंगे। देखिए, फेज 1 जो आया था प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का, वो आया था 2015 से 16, वो सक्सेसफुली लॉन्च हो गया। उसके बाद फेज 2 2016 से 2020 तक चला, जिसमें कि सेक्टर जो है उनको एक्सपैंड किया गया। जैसे कि मेक इन इंडिया को भी इसी में इंक्लूड किया गया कि मेक इन इंडिया के तहत ऐसे हमें लेबर स्किल लेबर चाहिए जो मेक इन इंडिया को भी सक्सेसफुल बना सके, डिजिटल इंडिया को भी सक्सेसफुल बना सके और साथ में स्वच्छ भारत मिशन पे भी काम कर सके। तो आप समझ रहे हैं कि ये इस जो मिशन है कितना इंपॉर्टेंट होता है कंट्री के लिए। और कंट्री के लिए जो इंपॉर्टेंट है उसमें इन्वेस्टमेंट करना ऑलवेज बेनिफिट देता है। अब फेज 3 में क्या हुआ कि यहां पर दीनदयाल नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन,
अर्बन लाइवलीहुड मिशन और मनरेगा को भी इंक्लूड किया गया। यानी देखिए तो चारों तरफ से इस मिशन पर जोर दिया जा रहा है। ये मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं कि वीडियो लंबा ना हो। इसके बाद ही फोर्थ फेज अब चलने वाला है और फोर्थ फेज में तो ऐसा किया जा रहा है कि जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, जिनकी एज 18 टू 45 के बीच में होगा, उनको 8,000 दिया भी जाएगा और उनके साथ साथ सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। गवर्नमेंट कितना चाहती है आपके जो एम्प्लॉयमेंट है उस पर केयर कर रही है, ये आपको समझने की बात है। ये मैं गवर्नमेंट की अच्छाई नहीं कर रहा हूँ, ये इसलिए कर रहा हूँ कि हमारे यूथ जो है वो स्किलफुल बने। कम से कम 8,000 के लिए भी वो स्किलफुल कोई एक ऐसी लर्निंग ले जिससे कि अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो कौन कौन से PSU स्टॉक हैं, इस तरह से तो मैंने 5 स्टॉक्स लिखा था, लेकिन मैं 3 को यहां प्रेफर करूंगा जिसे आप बाइंग कर सकते हैं। बट बिफोर बाइंग ऑलवेज कंसल्ट विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर। मुझसे राय लेनी है, पर्सनल राय लेनी है, तो आप हमारे मेंबरशिप ज्वाइन का बटन दिख रहा होगा, ऑलवेज वेलकम, ज्वाइन कर सकते हैं, वहां हम डिस्कस भी करेंगे। और हाल ही में मैं आपको गुड न्यूज दे दूं कि मैं आपको गाइड करने के लिए 1 to 1 फेस टू फेस आने वाला हूं। तो बिल्कुल ही 1 महीना और रुक जाइए, आपके साथ बिल्कुल कदम से कदम मिलाकर हमारे साथ हमारे पोर्टफोलियो की तरह इन्वेस्टमेंट करने का मौका आपको मिलेगा। स्किल इंडिया को यहाँ पर थोड़ा सा चेंज किया गया था और उसे मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योर के अंदर लाया गया था। उसके बाद ही आप देखेंगे तो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इसके साथ ये काम करती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वर्ल्ड बैंक संकल्प जो योजना था उसमें वर्ल्ड बैंक ने भी पार्टिसिपेट किया था और जापान, UK और US जैसी कंट्रीज आप अगर देखेंगे तो इसमें पार्टिसिपेट करती है बिकॉज ऑफ कि वहाँ से चाहते हैं वो लोग कि यहाँ पर जो IT के अच्छे अच्छे दिग्गज हैं उनको वो भी हायर कर सकें। तो आपको पता होगा कि जो हमारे लेबर फोर्स है बाहर कंट्री में जाता है तो उसे तो वो काम नहीं आता, तो उसे उस काम को सिखाने के लिए भी स्किल इंडिया ये काम करती है। और उसके साथ साथ आप वहाँ पर क्या क्या फॉरेन कंट्रीज में करना चाहिए, फॉरेन कंट्रीज में क्या क्या नहीं करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, लैंग्वेज के से लेकर A to Z हर लर्निंग स्किल इंडिया के तहत दी जा रही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक जरूर कीजिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को पुश जरूर कर दीजिएगा जिससे कि नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए जानते हैं। तो आज जो मैं 5 स्टॉक बताने जाऊंगा उसमें से 3 को प्रेफर करूंगा और 3 ही बताऊंगा। 5 बताने से आप 5 पे कूद पड़ेंगे। तो सबसे पहला ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। देखिए डिविडेंड भी अच्छा मिलेगा आपको। कंपनी में छोटी बड़ी ऊपर नीचे अगर होता भी है तो आपको डिविडेंड के रूप में कुछ ना कुछ तो सेविंग हो जाता है और डिविडेंड से आपका कहीं ना कहीं फ्यूचर में फायदा भी होता है। तो सितंबर 2023 में अगर देखेंगे तो इसमें FIs की होल्डिंग 7.84% थी। आप ये बात नोट कीजिए 7.84। PSU में इतना इन्वेस्टमेंट FIs का क्यों है और DIs का कितना था सितंबर 2023 में 19.80%, यानी 19.80% इसमें DIs की होल्डिंग थी। लेकिन वही दिसंबर 2023 में कितना हो गया, FIs का बढ़कर हो गया 8.85। बात को समझिए, FIs क्यों साइलेंटली इसमें होल्डिंग बढ़ा रहे हैं ये आपको समझने की जरूरत है। और साथ ही FIs तो बढ़ाए, DIs ने क्या किया 19.85 यानी कि 0.5% का हाइक इसमें अपना किया। इसका रीजन क्या है मालूम है? क्योंकि हो सकता है कि फिर से स्किल इंडिया का फेज 4 शुरू हो और आपको देखने को मिले ऐसे ट्रेनिंग। ये ट्रेनिंग देते हैं जो पेट्रोल का है और ऐसे बहुत सारे इसमें है जो अदर्स कंट्री में जाके करते हैं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन टाई करके गवर्नमेंट के साथ यहाँ प्रोवाइड करती है और गवर्नमेंट से इससे फंडिंग भी मिलता है। नेक्स्ट जो चलेंगे वो है NTPC। तो NTPC में सितंबर में होल्डिंग था FIs का 16.67%, वहीं दिसंबर में बढ़ गया और कितना हो गया 17.03। होल्डिंग बढ़ाने के पीछे का क्या रीजन है मुझे नहीं समझ में आता। आपको समझ में आता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा और याद से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा जिससे कि हमारा ये वीडियो अधिक जनता तक, अधिक दर्शकों तक पहुंच सके। DIs की होल्डिंग 2.06% था, DIs की होल्डिंग भी बढ़ के हो गई 2.13। तो ये सोच रहे हैं आप DIs और FIs दोनों होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, इतना मेहनत लगता है स्टॉक को फाइंड आउट करने में, मेहनत बहुत लगता है, तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है। चलिए अब चलते हैं तीसरे स्टॉक पे
और इसे धड़ाधड़ बाइंग मत कीजिएगा, अपने एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कीजिएगा। लास्ट वन इज पावर ग्रिड। अब पावर ग्रिड ऐसा क्यों? तो वैल्यूएशन मैंने देखा था, याद रखिए वैल्यूएशन अभी भी इसका ज़्यादा नहीं है। तो अब देखिए एफआईज की होल्डिंग 32% थी, जो कि दिसंबर 2023 में यहाँ पर आपको घट के मिलेगा 30.51, लेकिन इसकी वैल्यूएशन अच्छी लगी इसीलिए मैंने इसे रिकमेंडेड किया। और साथ ही में अगर आप देखेंगे डीआईएस की होल्डिंग 0.78% था, डीआईएस की होल्डिंग बढ़कर 0.79% हो गया। तो फ्रेंड्स अब मैं दिखाता हूं रिटर्न। तो अगर देखेंगे इंडियन ऑयल का, तो सेक्टर ने जहां रिटर्न दिया था 24.73% लास्ट 1 ईयर में, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने रिटर्न दिया है 74.18%। फिर भी वैल्यूएशन इसका अभी भी आउटस्टैंडिंग है। दूसरा एनटीपीसी का रिटर्न देखेंगे तो सेक्टर ने रिटर्न दिया था 44.78%, लेकिन इस स्टॉक ने रिटर्न दिया है 89.72%। वहीं पावर ग्रिड का देखेंगे तो पावर ग्रिड के सेक्टर ने रिटर्न दिया है 44.78% और इस स्टॉक ने रिटर्न दिया है 49.19%। तो फ्रेंड्स यहाँ खत्म करते हैं अपना वीडियो, और आई होप गाइस कि आप लोगों को पसंद आया होगा वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा। मिलेंगे अनदर वीडियो के साथ, तब तक ले टाटा बाय बाय एंड कीप इन्वेस्टिंग। और फौजी भाइयों को जय हिंद।